जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम पेल। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। आपका लास्ट विजुअल अपने पापा का क्या है? लास्ट विजुअल बहुत सैड सा है। आई रिमेंबर उन्हें कैंसर था, तो वो ठीक हो गए ऐसा कहा गया। तो हम उन्हें घर पे लेकर आए, तो उन्होंने वनीला आइसक्रीम मांगी थी। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम ही एट आफ्टर 8 months ऑफ सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ये थ्रोट कैंसर। एंड तो वनीला आइसक्रीम खाई उन्होंने, और हमें लगा कि अब तो ठीक हो गए, अब तो खाना पीने लग गए। एंड दैट वाज एट अबाउट 11 or 12 in the night. And 4 o'clock What in the date morning. was this? This is on 19th, 18th October या 19th October. And then उस या 18 रात थी, और फिर उसके बाद I went to sleep and my mother, I think मुझे मालूम नहीं पड़ा, my mother woke me up and she said Papa is in the hospital. वो वापस ले गए उनको, और जब तक हम पहुँचे 3-4 बज गए थे। एंड मेरा लास्ट विजुअल ये है, उनके पैर मैंने देखे और वो बहुत ठंडे थे जब मैंने उसे हाथ लगाया। एंड ही हैड पास्ड अवे, और दैट्स द लास्ट विजुअल। देन आई डिडंट सी हिज फेस, मैंने उनका चेहरा नहीं देखा क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ। और बट मेरी उनसे आखिरी मुलाकात यही है कि वनीला आइसक्रीम खा रहे थे, उसके बाद मैंने उनको नहीं देखा। Sorry to revive these memories, but just उसके कितने दिनों बाद आपके मम्मी का देहांत हुआ? ही एक्सपायर्ड इन 81। मदर एक्सपायर्ड, उनका देहांत हुआ 1991 में, 10 साल बाद। तो हम लोग उनकी ही डेथ से जूझ रहे थे अभी, क्योंकि सडनली वो चले गए, और हमारी बहन की जो थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, उनको सदमा पहुंचा, और अकेली औरत थी, तो फिर काम वाम पढ़ाना, और वो चाहती थी कि हम बहुत पढ़े लिखें। मेरे फादर भी ये चाहते थे, मदर भी। तो मुझे उनकी फौत के बाद मालूम पड़ा कि उन्होंने कितने लोगों से कर्जे लिए, कितनी मेहनत की, कि मैं और मेरी बहन जो है, मेरी बहन भी MLLB है, मैं खुद मास्टर्स हूँ, मैंने डिग्री नहीं ख़त्म की लेकिन मैस कम्युनिकेशन से। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम पढ़ना ज़रूर। और मुझे अभी भी याद है, उस ज़माने में फ़ीस देने में तकलीफ़ होती थी, लेकिन वो बेचारी कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके, मेहनत करके, आई थिंक वो काम करती रहीं। तो वो 4-5 साल तो उसी सदमे में निकल गए कि फ़ादर की डेथ हो गई। और जब तक हम उससे बाहर निकलने वाले थे, हमारी जो माँ थी बिल्कुल हेल्दी थी, बट सडनली एक दिन रात को उनको ऐसा कुछ दर्द हुआ पैर में, और गए, उन्होंने कहा डायबिटीज़ है, और देखते देखते 1.5 महीने में उनकी भी डेथ हो गई। पार्किंग लॉट में प्रे कर रहे थे, और आप वापस नहीं जा रहे थे अपनी मम्मी को मिलने, क्योंकि आपको लगता था कि अगर मैं प्रे करता रहूँगा तो माई मदर विल नॉट पास अवे। या बत्रा हॉस्पिटल है दिल्ली में, हाँ, और उसके ICU में थी। उस ज़माने में ICU में अंदर नहीं जाने देते थे, अब तो सबको जाने देते हैं। तो मुझे किसी ने कहा कि तुम दुआ करते रहो, और जब तक दुआ जारी रहती है तब तक अल्लाह मियाँ जो हैं सुनते रहते हैं, सुनने में तो मसरूफ़ रहते हैं कि कुछ एक्शन नहीं लेते। तो मेरी एक ही दुआ है, मुझे एक ही आती है, मैं सबको सिखाता भी हूँ, और स्पोर्ट्स की दुआ है, नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीब, कि खुदा मुझे शक्ति दो कि मैं जीत सकूँ। हर दोबारा बोलना एक बार, क्या? नस्रुन मिनल्लाह व फतहुन करीब, ओके। कि अल्लाह मियाँ मुझे आप ताकत दें कि मैं हर सिचुएशन में जीत सकूं, उससे फेस कर सकूं। सो मुझे बोला गया कि उसको 100 बार पढ़ें और अच्छा होगा। तो मैंने कहा मैं कुछ ज़्यादा ही कर देता हूँ, वैसे ही ओवर एक्टिंग करता हूँ, मैं कहा ज़्यादा कर देता हूँ, एक्स्ट्रा चांस क्यों लूँ। तो आई केप्ट ऑन प्रेइंग, एंड आई रिमेंबर द डॉक्टर केम डाउन एंड ही सेड आप अलाउड हैं ICU में, जिसका मतलब यही था, तभी अलाउ करते हैं जब आई थिंक लास्ट घड़ी आ जाती। और तो आई डिडंट वांट टू गो, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, दुआ करता रहूंगा तो शायद वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन फिर मैं चला गया, क्योंकि माय सिस्टर एवरीवन सेड कि जाना ज़रूरी है। मैं चला गया, और मेरा एक यकीन है कि इंसान तब दुनिया छोड़ता है जब वो सेटिस्फाइड होता है। इन द मोमेंट ऑफ एक्सीडेंट, जो भी मौके से आदमी जाता है, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो माँ बाप अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाएंगे। क्योंकि मुझसे आज अगर कोई बोले कि अपने बच्चों को छोड़ के जाओ, तो मैं नहीं यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। अनलेस मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ कि वो ठीक हो जाएंगे, सब उनका ध्यान रखा जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी एक थ्योरी है कि इंसान इस दुनिया को तभी छोड़ता है जब वो एकदम सेटिस्फाइड हो, खुश हो। ये
हाँ अभी ठीक है, मैं जा सकता हूँ, बाकी सब संभल जाएगा। सो जब मेरी मदर आईसीयू में थी तो मैं उनके पास बैठ गया और मैंने एक बड़ी गलत बात की कि मैं उनको दुख पहुंचाता रहा। दुख पहुंचाते थे? हाँ, मैं कहता रहा उनको, मैंने कहा अगर मैं इनको सेटिस्फाई नहीं होने दूंगा तो शायद ये जाएंगी नहीं। ओह, तो मैं उनके पास बैठ के ऐसी बातें करता रहा कि देखो अगर आप चले जाएंगी तो मैं अपनी बहन का ख्याल नहीं रखूंगा, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं काम नहीं करूंगा, ऐसी स्टूपिड बातें करता रहा। तो मैं ऐसी छोटी छोटी बातें करता रहा उनको कि कि उनको तकलीफ पहुंचे कि यार अभी मैं सेटिस्फाइड नहीं हो Satisfied सकती, मैं जाऊंगी नहीं। तो मैं जाऊंगी नहीं। और वो मॉनिटर होता है, वो पू 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 करता रहता है ऐसा करके। एंड आई थिंक दे डोंट डिक्लेयर यू डेड टिल योर हार्ट स्टॉप्स एंड योर ब्रेन स्टॉप्स। तो वो कभी कभी ऐसा 250 पे जाता था, फिर 5 पे आ जाता था, 250 पे जाता था। जब 250 पे जाता लगता कि यार डिससेटिस्फाई हो गई। बट आई थिंक ये सब बिलीफ होते हैं बचपने के। उनको जाना ही था और शायद वो सेटिस्फाइड थी कि मैं अपनी बहन का भी ख्याल रखूंगा, ज़िंदगी में ठीक ठाक कर लूँगा। तो गॉड नोज बेटर एंड मदर नोज द बेस्ट। आप इसीलिए मैंने सुना है कि आप बहुत आयरन पजामा पहनते हैं जिसको बहुत प्रेस किया हो, क्योंकि आपका ख्याल ये है कि अगर सपना आए तो जिसका भी अच्छा सपना आए तो उससे अच्छे कपड़ों में मिले। नहीं, आयन पजामा नहीं पहनता, पजामा डेथ बिफोर पजामा। हाँ जी, पजामा नहीं कभी नहीं पजामा पहनते? कभी नहीं क्या पहनता। पहन के सोते हैं आप? मैं शॉर्ट्स पहनता हूँ या ट्रैक पैंट्स पहनता हूँ। पजामा मतलब डेथ बिफोर, पजामा तो कभी ना पहनूँ। कभी ना पहनेंगे? मैंने पजामा पहनना बहुत पहले छोड़ दिया था। हाँ, उन्हें पजामे में आदमी मामा लगता है, मैं बिल्कुल ना पहनूं पजामा। मैं बहुत वेल ड्रेस्ड होके सोता हूँ। अगर मेरा बस चले तो सूट वूट पहन के सो जाऊंगा। अच्छा, हाँ, मगर मैं अच्छी व्हाइट टी आप शर्ट औंधे सोते हैं या पेट के बल सोते हैं? डिपेंड करता है कि रात में कौन है साथ में। और जब तन्हा होते हैं तो कैसे सोते हैं? आई थिंक मेरे को कभी देखा नहीं अपने आप को सोते हुए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं उल्टा ही सोता हूँ। अच्छा, हाँ, उल्टा सोता हूँ मैं। शुरू सीधा होता हूँ। आमतौर पे कहा जाता है कि जो बादशाह होता है, जो राजा होता है, जो किंग होता है, वो सोते हुए बहुत अकेला महसूस करता है। डू यू फील लाइक दैट? हाँ, मतलब मुझको रात में अकेलापन महसूस होता है क्योंकि मुझे एक तो नींद बहुत कम आती। मैं 3-4 घंटे सोता हूँ। इसलिए नींद कम आती है या इसीलिए देर से सोते हो? आई डोंट नो, इनमें से कोई चीज़ होगी। मतलब या तो मुझे क्योंकि अकेलापन है इसलिए नहीं सोता हूँ। हाँ। तो मैं बच्चों को, बीवी के साथ सबसे बात करके उनको भी मैंने लेट कर दिया है। लेकिन उसके बाद मैं एक चीटिंग करके उनके बाद भी जागता रहता हूँ। टीवी भी देख लेता हूँ कभी कभी अगर मिस हो गया हो। बट अदरवाइज या नाइट्स आर लोनली। या Nights are lonely. Which was the first actress you had crush on? किस पहली मोहतरमा को आपने पर्दे पर देखा और कहा था कि हाय ओ मेरी माँ, मतलब नॉट ओ मेरी माँ। अनुपम, आपका तो रोमांस भी इतना ओल्ड फैशन हो गया कि लड़की को देख के ओ मेरी माँ बोलो, क्या कर रहे हो यार। द फर्स्ट एक्ट्रेस पर्दे पे तो नहीं देखा मैंने, फिल्म में बहुत देर में देखना शुरू की थी क्योंकि तब अलाउड नहीं होता, टीवी पे देखते थे। हाँ जी, जी। अपने साथ वाले अरोड़ा साहब के घर में टीवी होता था। हमारे यहाँ मल्होत्रा साहब होते थे। हाँ, दरी पे बैठ के टीवी देखते थे। संडे को जो पिक्चर आती थी, मुमताज जी। मुमताज, हाँ, मतलब मेरी ऑल टाइम फेवरेट है मुमताज जी। मुझे बहुत खूबसूरत लगती हैं। हाँ। और अभी मतलब ऐसा कहना सही है कि नहीं, बट एक्सट्रीमली सेक्सी हाँ। एंड आई थिंक वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मैंने नोट किया कि पिछले जब से मैं बात कर रहा हूँ आप बहुत केयरफुल हो गए हो कि ये ठीक बोलना सही है कि नहीं, मैं नहीं बोलता हूँ। वाई? नहीं, कहीं मुमताज जी को गलत ना लग जाए। नहीं, मुमताज जी की बात तो समझ, उससे पहले भी आपने 2 बार बोला था कि आई नो, बट ऐसा भी कंट्रोवर्सी हो यार वो जाएगी। कुछ भी लिख देते हैं। कुछ क्या है कि लोग जो हैं, इतना वक्त है उनके पास, स्पेशली आजकल, कि कुछ चीज बोलो तो उसका कुछ ना कुछ अलग मीनिंग निकाल के कुछ बट और बोलते आपकी तो हैं। खासियत है कि आप कभी बोलने से पहले सोचते नहीं है। ठीक है, जो कुछ मैंने सॉरी बोल के बोला मैं वापस लेता हूँ। जो मैंने बोला है सीधा बोला है, ऐसी की तैसी तुम्हारी। करेक्ट। एंड आपके पसंदीदा एक्टर कौन थे? मुझे बलराज साहनी साहब बहुत अच्छे लगते थे। हालांकि हालांकि बलराज साहनी साहब ने कोई गाना नहीं गाया है नाच नाच के, एक्सेप्ट वो ओ मेरी जोहरा जबीं। एक्सेप्ट यश जी वाला वक्त वो मुझे बहुत अच्छे लगते। वो कुछ प्लेजेंट था उनमें। और अब मुझे और भी अच्छे लगने लगे हैं जब मैं पीछे देखता हूँ। मेरे मम्मी डैडी के फेवरेट दिलीप साहब थे, तो उनकी वजह से वो बहुत अच्छे लगते थे। और विश्वजीत जी मेरे मम्मी के फेवरेट थे। उन्हें बड़ा हैंडसम समझती थी, वो समझती थी मैं बड़ा होकर उनकी तरह बनूं। मेरी मम्मी को भी विश्वजीत अच्छा लगते थे। हाँ, तो उनके गाने, वो क्या कौन सा था, अप्रैल फूल उनका था, अप्रैल फूल बनाया आपको।
तो वो मुझे ज़बरदस्ती अच्छे लगने लग, जब वो मिला भी तो मैंने उन्हें कहा कि सर मेरी मम्मी के आप फेवरेट हैं, तो मैं उनकी फिल्में बहुत देख चुका हूँ। एंड अमित जी, हाँ, आई थिंक वो हम बड़े हो रहे थे तो उस जमाने में उनकी फिल्में ज़्यादा देखी हमने। एंड देन मुझे शशि कपूर साहब भी बहुत अच्छे लगते हैं। आई थॉट ही वाज फैंटास्टिकली प्लेजेंट। यस। और सीरियस एक्टर्स में नसीर भाई बहुत अच्छे लगते हैं, ओमपुरी जी, आप। अच्छा, अ, मेरा बोलने के अलावा तो तुम्हारे पास कोई चारा भी नहीं था। अच्छा ठीक है, कुछ मत बोलना। बट टेल मी, एक्टिंग का ख्याल, मतलब हु वाज दैट परफॉर्मेंस, या क्या सोच के आपने एक्टर बनना सोचा था? मतलब एक्चुअली मैं बनना ही नहीं चाहता था एक्टर, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। मैं जब मम्मी का देहांत हो गया तो फिर ऐसा कुछ 1991 में हुआ, और उस जमाने में मैंने एक टीवी सीरियल कर लिया था। और वो क्यों किया था, मैं फुटबॉल क्रिकेट खेलता था, मुझे चोट लग गई। चोट लगी तो मेरा खेलने का करियर जो है सॉर्ट ऑफ एंड हो गया कि ये चोट ठीक नहीं होगी। मैं बहुत बहुत परेशान हो गया। तो बैरी जॉन ने एक प्ले शुरू किया, जो मेरे गुरु हैं, और उन्होंने एक प्ले शुरू किया, इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस। तो उसके लिए 10 लड़के चाहिए थे और 80 लड़कियां थी। लेडी श्री राम कॉलेज का प्ले था। तो मैं ऑडिशन के लिए पहुंच गया, क्योंकि शाम में फ्री होते थे, पहले खेलता था। तो मुझको उन्होंने प्रिंसिपल डांसर के एक रोल में ले लिया। उसमें मेरी लाइंस थी पूरे प्ले के अंदर, आई हैव अ लेटर फॉर यू एनी। आई हैव अ लेटर फॉर यू। एनी, ओके। एनी गा के बोलना था या नहीं, बस आगे बस ऐसा, आई हैव अ लेटर फॉर यू एनी। और मैं डांस करता था, प्रिंसिपल डांसर था। तो मुझे वहाँ पे शुरुआत हुई, मैं कर रहा था। और फिर कुछ हमारे दोस्त थे कर्नल कपूर साहब, उन्होंने एक टीवी सीरियल शुरू किया जिसमें उनके बेटे काम कर रहे थे। उनके बेटे ने डिसाइड किया मैं नहीं करूँगा, तो उन्होंने कहा तुम कर लो, तो मैंने कर लिया। तो वो फौजी। एंड बिल्कुल घर के सामने रहते थे, इसलिए कर लिया। अच्छा। और हाँ, कुछ ऐसा आइडिया नहीं था कि एक्टिंग करूंगा। थिएटर वेटर थोड़ा बहुत करता था, वो भी इसलिए क्योंकि अब स्पोर्ट्स बंद हो गई थी। एंड देन फौजी आई थिंक थोड़ा चल गया। तो एक दिन मैं घर में था, 2 लोग मैं मेंशन जरूर करूंगा। एक मिस्टर हैरी बवेजा, मुझे पहला फोन मुंबई से मिस्टर हैरी बवेजा का आया। ही वाज माय क्लास फेलो। आज तक उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने उनका नंबर अपने हाथ से दीवार पे लिखते थे, तब टेलीफोन होता ना, तो उसके ऊपर लिखते थे। तो हैरी बवेजा लिखा था कि यार मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ, आप आ जाएं। तो मैं कह रहा यार कुछ फिल्मों में रोल मिल रहा है, तो मैंने तब नहीं किया। फिर एक दिन मुझे हेमा जी की नीस का फोन आया। अच्छा। और उन्होंने कहा हेमा जी वुड लाइक टू स्पीक टू यू। तो मैंने समझा ऐसा कुछ फैन वैन टाइप जो है, मजाक कर रहे हैं। तो मैं कौन हेमा जी? तो हेमा मालिनी जी। तो मैंने बिलीव नहीं किया। और फिर वो फोन पे आई, उन्होंने कहा मैं फिल्म बनाना चाहती हूँ। दिल्ली में फोन आया था? मैं दिल्ली में फोन आया, घर के, मतलब ऑब्वियसली हाँ, नॉर्मल घर के अंदर ऐसा फोन। तो मैं कहा, मम्मी को भी जाके बोला, मैंने कहा हेमा मालिनी जी ने फोन किया है। कहते हाँ हाँ ठीक है। तो हेमा जी का फोन आ गया, तो उन्होंने कहा मैं फिल्मों में काम। तो आई हैड नो इंटरेस्ट एक्चुअली, टू टेल यू ऑनेस्टली। तो क्या करना चाहते थे आप? मैं कमाल करना चाहता था। अरे कमाल तो किया आपने। मैं एक्चुअली फिल्में बनाना चाहता था। आप फिल्मों के साथ जुड़ा हुआ कोई काम करना मैंने चाहते साइंस की, उसके बाद इकोनॉमिक्स की, उसके बाद मैथ्स कम्युनिकेशन मैंने इसलिए कि मैं एड फिल्म्स बनाना चाहता था। मेरे को लगा ऐसा ये ठीक है यार, कुछ ऐसा 30 सेकंड के अंदर फिल्में बनाऊंगा, क्योंकि ना मुझे लगता था मैं देखने में ठीक हूँ, ना मुझे लगता था मुझे एक्टिंग आती। तो मैं कहा मैं कुछ ऐसा फिल्म्स बना लूंगा मैं जाके। और एड फिल्म्स मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। मैंने प्रोडक्शन में काम किया था 2-4 दिल्ली में।